इमिग्रेंट वीजा पाबंदियों पर अमेरिका से राब्ते में है। अमेरिका अपनी वीजा पॉलिसी पर नजरसानी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल, कहा उम्मीद है अमेरिका जल्द पाकिस्तान के लिए वीजे बहाल कर देगा। वज़ीर खारजा इसहाक डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान भी राब्ता हुआ। ईरान, मशरिक़ वस्ता और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म की अमीर कतर से टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर इत्मीनान का इज़हार किया। दोनों रहनुमाओं ने राबते जारी रखने पर इत्तेफाक किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी बहरीन के दौरे पर हैं। दौरे के दौरान दो तरफ़ा और इलाकाई और आलमी उमूर ज़ेरे बहस आएंगे। ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं, फांसियां नहीं होंगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा आज बहुत सी फांसियों का प्रोग्राम था, अब वो नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत नाराज होंगे। ईरान में बेअमनी के बायस हुकूमत गिर भी सकती है। हर निज़ाम नाकाम हो सकता है। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मालूम नहीं ईरानी अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसलाकुन हमला चाहते हैं। अमरीकी सदर तवील जंग के हक में नहीं। ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गई, पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। जून जैसी गलती दोबारा ना दोहराएं, वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के खतरात का सामना है। सिफारतकारी बेहतर रास्ता है। अगरचे हमारा अमरीका के साथ कोई मस्बत तजुर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी जंग से बहुत बेहतर है। तमाम इशारे हैं ईरान पर अनकरीब हमला होने वाला है। मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से बरतानवी खबर एजेंसी का दावा, मगरबी फौजी हुकाम के मुताबिक गैर मुतवक्कापन अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा है। बरतानवी अखबार के मुताबिक 24 घंटे में अमरीका ईरान पर हमला कर सकता है। अमरीकी, यूरोपीय और इसराइली ज़राए के मुताबिक मुमकिना फौजी कार्रवाई की तैयारियां जारी हैं। अमरीका ईरान में 50 अहदाफ को निशाना बना सकता है। सदर ट्रंप को ईरान के मुमकिना फौजी अहदाफ की तफसीली फहरिस्त फराहम कर दी गई। फहरिस्त में पासदारान इनकलाब का हेडक्वार्टर और मुख्तलिफ इलाकों में कायम दिफातें भी शामिल। फहरिस्त में ईरानी फौज के 23 अड्डों की भी निशानदही की गई। ईरान की सूरत हाल पर यूएन की सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। तुर्की ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी, मुज़ाकरात पर जोर। तुर्क वज़ीर खारजा कहते हैं ईरान की हकीकी मसाइल को खुद ईरान के अंदर ही हल होना चाहिए। ईरान के मौशरी मसाइल को इस्लामी जमहूरिया के खिलाफ बगावत के तौर पर गलत समझा जा रहा है। उम्मीद है अमरीका और ईरान मामले को हल कर लेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने के लिए मुशावरत जारी है। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा आवाम की खिदमत करनी है तो हम वक्त तैयार रहना होगा। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। मरकज़ में नादरा, फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दीगर इदारों की खदमात मुहैया होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए एक तोहफा है। दोस्त मुल्क के गैर मामूली ताउन पर मशकूर हैं। मुजफ्फराबाद, गिलगित में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आसान खिदमत मरकज़ इस्लामाबाद की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आए आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। आज़रबाईजान के पब्लिक सर्विस और सोशल सर्विस के चेयरमैन अलवी, आज़रबाईजान के पाकिस्तान में सफ़ीर खिज़र, वफाकी वज़रा अहद खान शीमा, अताउल्ला तारड़, शिज़ा फातिमा ख्वाजा, मुआविन खुसूसी तारिक फातमी की भी शिरकत। बिलावल भुट्टो को सिंध में सेहत के शोबे में नुमाया कामयाबियों पर फखर। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में बेहतरीन इक़दाम किए। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबे में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। सिंध में पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त मुहैया कर रही है।
ایک سال میں NICVD سے 29 لاکھ مریض علاج کرا چکے۔ سندھ حکومت نے 2025 تک صوبے میں 30 یونیورسٹیاں بنائیں۔ 2022 کے سیلاب سے سندھ میں 21 لاکھ گھر متاثر ہوئے۔ سیلاب سے تقریباً 50% ایجوکیشن انفراسٹرکچر متاثر ہوا۔ صوبے میں چھوٹے کسانوں کو بااختیار بنایا جا رہا ہے۔ سندھ میں زرعی شعبہ جدت کی جانب گامزن ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججز کو مستقل کرنے کی منظوری۔ چیف جسٹس پاکستان یاحییٰ افریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ جسٹس طارق محمود باجوہ کی مدت میں توسیع کر دی گئی۔ اعلامیے کے مطابق جوڈیشل کمیشن نے جسٹس راجہ غنظفر عباس کو مستقل نہیں کیا۔ ترقیاتی منصوبوں میں مبینہ کرپشن کا کیس۔ پرویز الہی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد۔ سابق وزیر اعلیٰ سمیت دیگر ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ ریفرنس کے گواہ 29 جنوری کو طلب۔ لاہور کی احتساب عدالت کے جج رانا عارف نے ریفرنس پر سماعت کی۔ نیب نے 2 نئے ملزمان آنے کے بعد ضمنی ریفرنس دائر کیا تھا۔ ریلویز میں انتظامی کارکردگی مزید موثر کرنے کے لیے انقلابی اقدامات ناگزیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ریلوے کی کارکردگی کو موثر بنانے کے لیے نجی شعبے کے ماہرین سے مشاورتی اجلاس۔ پاکستان ریلویز کو تمام متعلقہ اکائیوں اور اداروں سے مشاورت کے بعد عملی اقدامات پر مشتمل روڈ میپ پیش کرنے کا حکم۔ شہباز شریف نے کہا کہ صنعت اور تجارت اور دیگر شعبہ جات کی بہتری میں نجی شعبے کے ماہرین سے مشاورت حکومتی اصلاحات کا حصہ ہے۔ ریلوے سے متعلق ترقیاتی کاموں کے لیے حکومتی فنڈز کی دستیابی کو دہائیوں تک نظر انداز کرنا افسوسناک ہے۔ ریلوے نظام معاشی ترقی اور ملکی آمدنی بڑھانے میں قابل قدر کردار ادا کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم کا اگلے سال PSTP میں ریلویز کے ترقیاتی منصوبوں کو متناسب بجٹ دینے کا عندیہ۔ اپوزیشن لیڈر کی تقرری کے لیے اراکین کے دستخط کی تصدیق کا عمل مکمل۔ ذرائع کے مطابق اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے سمری اسپیکر آفس میں ارسال۔ اسپیکر ایاز صادق اسپیشل سیکریٹری قانون سے مشاورت کے بعد سمری پر دستخط کریں گے۔ سمری کی منظوری کے بعد اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن آج جاری کیا جائے گا۔ سابق نگران وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا کہ توانائی کی بلند قیمتیں ملکی صنعت کے لیے خطرہ بن گئیں۔ گزشتہ 2 سال میں صنعتی بجلی کی کھپت میں 7% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایکس پر بیان میں کہا کہ 1000 میگا واٹ کے کیپٹو پاور پلانٹس گرڈ سے جڑنے کے باوجود کھپت میں کمی ہو رہی ہے۔ زرعی بجلی کی کھپت میں 38% کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق پنجاب حکومت کا اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ صوبائی وزراء، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کی شرکت۔ نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان کے ہر پوائنٹ پر پیش رفت کا جائزہ۔ تمام محکمے اپنی کارکردگی اور عمل درآمد رپورٹ پیش کریں گے۔ ہر ایکشن پوائنٹ پر آئندہ کے لاحمل پر بریفنگ بھی شیڈول۔ پتنگ بازی پر پابندی برقرار۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے پتنگ بازی پر سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ پتنگ بازی پر 5 سال قید اور 20 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق پتنگ اور ڈور بنانے، بیچنے یا ترسیل پر 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہوگا۔ بسنت کی محدود اجازت صرف 6، 7 اور 8 فروری کو لاہور میں ہے۔ مقررہ دنوں اور وقت سے قبل پتنگ بازی غیر قانونی ہے۔